नमस्कार, मैं अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा पाटन मंडल महिपाल यादव बाबा साहब आम्बेडकर की 131वीं जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके पश्चात हमारे सामने एक समस्या थी कि कानून व्यवस्था कैसे लागू की जाए। वो कानून व्यवस्था संविधान के माध्यम से लागू करनी थी। संविधान को लागू करने वाले मात्र एक ऐसे विद्वान बाबा साहब थे जिन्होंने 19 देशों के संविधान का अध्ययन करने के पश्चात हमारे देश में संविधान लागू किया गया। ये भी माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत देश का है। इसके पश्चात बाबा साहब ने कानून व्यवस्था को इतना अच्छा बनाया, संविधान में इतना कुछ अच्छा लिखा जिससे आम व्यक्ति में भेदभाव मिटाया गया, सब में समानता लाई गई। ये बाबा साहब की बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। आज हम लोग एक साथ रहते हैं, ये सब कुछ बाबा साहब की देन है। बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया गया, तब बाबा साहब के समाज का व्यक्ति जिला कलेक्टर बना। उस पश्चात जब बाबा साहब को पता लगा तो बाबा साहब ने उस जिला कलेक्टर को अपने घर बुलाया। जिला कलेक्टर को जब इस संदेश का पता लगा तो जिला कलेक्टर ने सोचा कि बाबा साहब ने अचानक मेरे को आपके घर क्यों बुलाया है, क्या कारण हो सकता है, क्या मेरे से कोई गलती हो गई है। लेकिन जिला कलेक्टर ने ज़्यादा सोच विचार न करके बाबा साहब से मिलने के लिए वहां से रवाना हो गई। तब जिला कलेक्टर बाबा साहब से मिलने के लिए उनके घर गए। तब बाबा साहब अखबार पढ़ रहे थे और बाबा साहब की नज़र उस जिला कलेक्टर पर नहीं पड़ी। फिर भी वो जिला कलेक्टर काफ़ी समय तक वहाँ खड़ा रहा और उसके पश्चात जब बाबा साहब ने अखबार पढ़कर उसकी तरफ देखा तो कहा कि साहब आपने मेरे को बुलाया है, मैं जिला कलेक्टर हूँ, आपके समाज का हूँ। तब बाबा साहब ने कहा कि बहुत बहुत आपको धन्यवाद है, आप जिला कलेक्टर बने हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उसके पश्चात फिर बाबा साहब अखबार की तरफ नज़र दौड़ाने लगे। तब फिर वो कलेक्टर साहब वहीं खड़े रहे। खड़े होने के पश्चात फिर उन्होंने कहा कि आप गए नहीं। तब जिला कलेक्टर ने कहा कि बाबा साहब आप जब मेरे को आदेश देंगे तभी तो मैं यहाँ से जाऊँगा। बाबा साहब ने कहा कि मैं आपको आदेश तब दूंगा तब आप मेरी एक बात मानोगे। तब जिला कलेक्टर ने कहा कि आपकी बात मैं निश्चित मानूंगा, आप आदेश दीजिए। तब बाबा साहब ने कहा कि सरकार ने आपको लाल बत्ती की गाड़ी दी होगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि हाँ बाबा साहब, मेरे को लाल बत्ती की गाड़ी दी है, तो आपको एक काम करना है, इस लाल बत्ती की गाड़ी को जिस बस्ती में आप रहते थे उस बस्ती में आपको इस गाड़ी को लेकर घूमना है, फिर आपको वापस आना है। तब जिला कलेक्टर ने कहा कि बाबा साहब ऐसा क्यों। बाबा साहब ने कहा कि उस परिवार को एक संदेश देना है कि ये उस बस्ती का व्यक्ति जिला कलेक्टर बन गया है तो अपने बच्चे क्यों नहीं बन सकते हैं। अपने बच्चे भी मेहनत करके निश्चित पद को प्राप्त करेंगे तो उन लोगों को संदेश मिलेगा, वो लोग तेरी तरफ देखकर ऐसी उनको प्रतिक्रिया होगी कि ये लड़का जिला कलेक्टर बना है तो हमारे बच्चों को भी हम निश्चित रूप से जिला कलेक्टर बनाएं, तो वो भी आपसे आकर्षित होकर उनको ऐसा संदेश मिले। मेरा ये कहना है कि आप कहीं पर भी जाएं, उन बस्तियों में बार बार हर व्यक्तियों की, गरीबों की सेवा करते रहें, क्योंकि आप जिस पद पर हैं कोई भी आपके पास में कोई भी आम व्यक्ति जाए उसकी सुने। आपको कभी भी अपने पद के ऊपर घमंड नहीं करना है कि मैं जिला कलेक्टर बन गया हूं। आप सबका सम्मान करें, सब व्यक्तियों को साथ लेकर चलें, सबका सहयोग करें, जिससे आप जैसे जिला कलेक्टर हमारे देश में अनेक हो जाएंगे और हमारा देश जिला कलेक्टर होने के पश्चात एक शिक्षा के मामले में सबसे आगे हो। ये मेरी सोच है। मैं बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद।